महेश्वराय नमः वाणी त्रिचरणेभ्यो नमः इष्टदेवाय सदस्य मनोनीत किया गया है, आपको क्या कुछ कहेगा? सर्वप्रथम प्रदेश अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा भी रही है कि जो काम करता है उसको चुन चुन कर सम्मान देने का काम पार्टी करती है, और उसी के तहत मुझे भी प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया गया। इसके लिए मैं तमाम प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। लाखों की संख्या में समर्थक क्या कुछ संदेश देने की कोशिश है सर? आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां तेज हो गई हैं? देखिए, निश्चित रूप से जब विधानसभा माथे पे है तो तैयारी तो होनी ही चाहिए। और जब दिनारा विधानसभा से हम लोग को प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया गया है तो हम लोग का परम लक्ष्य है कि दिनारा में अभी महागठबंधन जीता है उसको परास्त करना और यहाँ एनडीए को जिताना, ये हम सबका परम। बिहार में रोजगारी की बहुत कम है, बेरोजगार लोग जो है बाहर जा रहे हैं और यहाँ कंपनी नहीं है। अभी देखें कि फिलहाल में केमिकल फैक्ट्री था, उसमें आग लग गया। रोहतास भी कई लोग मारे गए। सर, उस पर क्या सरकार सोच रही है और आने वाले समय में क्या हो, रोहतास जिला में या कहीं और जगह कुछ व्यवस्था हो पाएगा? देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ 2005 से उठाकर बिहार को देखने की जरूरत है। और जिस प्रकार सुंदरता के डेफिनेशन के लिए दो लोग का कंपैरिजन करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार जब सरकार के कामकाज का विश्लेषण करने चलेंगे तो आपको पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार में तुलनात्मक बात करनी हो। 2005 से पहले क्या बिहार किस स्थिति में था? हम लोग जब यहाँ से ACNH और वो सासाराम वाला रोड पकड़ के आरा तक जाते थे तो जो आज 45 मिनट में सफर पूरा करते हैं हम लोग, तो उस समय 5-5 घंटा 6-6 घंटा लगने का काम करता था। आज पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि रोड की ऐसी व्यवस्था बनी है कि राजधानी में जाकर और उसी दिन काम करके उसी दिन घर तक आप लौट के आ सकते हैं। कानून व्यवस्था ऐसी बनी है कि आप रात को भी कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। यही बिहार था जहां अपहरण उद्योग चलता था और मुख्यमंत्री के आवास से उसको संचालित करने का काम भी किया जाता था, संरक्षण देने का काम भी किया जाता था। तो उस तब से और अब के बिहार में बहुत बदलाव हुआ है। बचपन में हम लोग जब क्रिकेट मैच देखने के फिराक में पड़ते थे तो 2 दिन पहले से ही बैटरी चार्ज कर व्यवस्था बनानी पड़ती थी कि भाई बैटरी चार्ज कर लो, लाइन का कोई आता पता नहीं है। आज राष्ट्र का जो भाषा विवाद चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? राज ठाकरे ने बिहार और यूपी के लोगों को टारगेट किया है। ये कुछ ऐसे ही दिग्भ्रमित लोग हैं जो भारतीय अस्मिता पे प्रहार करना चाहते हैं। पूरी आज़ादी है सबको, किसी इलाके का कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, कोई भी भाषा बोल सकता है। अगर इस पे कोई रोक टोक कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी निंदा होनी चाहिए और इस पे सरकार को भी कठोर कदम उठाना चाहिए। अभी वर्तमान समय में ये जदयू और बीजेपी का गठबंधन है, तो ये पहले भी जो दिनारा विधानसभा जदयू के पहले में गया है, तो आने वाले समय में किस तरह से इसको देखते हैं आप? देखिए, मैं इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मेरा मिशन एक है कि इलाके का डेवलपमेंट होना चाहिए। अखिलेश का डेवलपमेंट हो ना हो चलेगा, लेकिन इस इलाके का डेवलपमेंट होना चाहिए। और एक ही एजेंडा है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हम सबको प्रदेश कार्य समिति में सदस्य बनाया, एक दायित्व दिया, तो हम सब का दायित्व है कि यहाँ ललटेन बुझे और एनडीए जीते। उस मिशन पे हम लोग काम करने में लगे हुए। सुनने में आ रहा है सर कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी होने वाले हैं। सुनने में तो कई चीज सुनने में आता है। कोई ये भी कह देता है कि आपका कान कौवा लेके उड़ गया तो आप क्या करेंगे? कान चेक करेंगे या कौवा के पीछे दौड़ जाएंगे? कोई तो विधानसभा टारगेट में हो गया ना। मेरा लक्ष्य है इस इलाके का विकास करना है।
मैं बार बार कहता हूं, नरेंद्र मोदी का मैं सिपाही हूं। नरेंद्र मोदी साहब एक ही बात कहते हैं कि आज के परिवेश में नौजवानों की जरूरत है राजनीति में, लेकिन उनसे ये भी एक बात कहते हैं कि मिशन लेके आप आइए, एम्बिशन लेके ना आइए। अपना स्वार्थ, अपना एजेंडा लेके अगर आप राजनीति में हैं तो उस वैसे लोग को भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व से चलती है और जो कप्तान जिसको जिस पोजीशन पे खिलाता है उस खिलाड़ी को उस पोजीशन पे खेलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार भी विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। निश्चित रूप से ये तो सिर्फ नेतृत्व स्तर पे कई लोग बोल चुके हैं कि हमारे मुख्यमंत्री के प्रत्याशी आदरणीय नीतीश कुमार ही रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा।